पटना में 6 लेन पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। सीएम ने अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। झारखंड में पंचायत स्तर पर कांग्रेस बनाएगी कमेटी। राजधानी रांची में स्थापित होगा कनेक्ट सेंटर। पंचायत और प्रखंड स्तर पर तेजी से चल रही तैयारी। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित का चैनपुर दौरा। प्रखंड विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा। सरकारी योजनाओं का किया निरीक्षण। बोकारो में जेएमएम नेता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भोगनाडी मामले को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। हजारीबाग पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। अपराधी उत्तम यादव गिरोह के नए सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दीघा से सोनपुर तक जेपी सेतु के समानांतर बताए जा रहे 6 लेन पुल के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया। उन्होंने इस पुल के निर्माण कार्य के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को सुगम बनाने में यह पुल काफी उपयोगी होगा। महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। साथ ही सड़क मार्ग को पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का भी उन्होंने जायजा लिया। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह अलर्ट रहें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का अब चुनाव आयोग पर तीखे तेवर देखने को मिला है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। ये देखिए, समय नहीं दे रहे तो कोई ना कोई बहाना लेकर के आ रहे हैं और चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पे अपना काम कर रहा है। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। बिहार के गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को ये लोग, इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं भाजपा के लोग, जो कि हरगिज नहीं होगा। हम लोगों ने कई बार जो है पार्टी के दल के अलायंस के, इससे पहले भी तो हमारे लोग जाते रहे इलेक्शन कमीशन, तब तो ये नियम नहीं था। आज नियम क्यों बदले जा रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर को आके सामने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया है इस मुद्दे को लेकर के, एक बार भी उन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। आकर के जवाब देना चाहिए, सब लोगों के साथ मिलना चाहिए, डेलीगेशन के साथ मिलना चाहिए। फिर बोलते नहीं इंडिविजुअल पार्टी के साथ अलग अलग बैठेंगे। क्यों अलग अलग बैठोगे? देश में लोकतंत्र और संविधान नाम की चीज है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन काम जो है बीजेपी का सेल जैसा करता है। आज तक बताइए कि बीजेपी के नेताओं पे चुनाव में जितनी बार भी लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है, आज कभी भी कार्रवाई की है इलेक्शन कमीशन ने? झारखंड प्रदेश कांग्रेस एक तरफ जहां पंचायत और प्रखंड स्तर पर कांग्रेस कमेटी का गठन करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वॉर रूम की तरह रांची में कनेक्ट सेंटर भी स्थापित कर ली है और पार्टी संगठन की योजना कनेक्ट सेंटर से दूरदराज के प्रखंड पंचायत तक के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जोड़ने की है। इसके साथ ही 7 कनेक्ट सेंटर के माध्यम से पार्टी की गतिविधियों की भी अद्यतन जानकारी से झारखंड मुख्यालय और एआईसीसी को मिलेगी। कनेक्ट सेंटर हमारा काम कर रहा है और हमारे जितने भी प्रखंड कमेटी के गठन का था, ये काम मेरा प्राय कंप्लीट हो गया है। कुछ ही मंडल अध्यक्ष बाकी हैं, वो भी 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा अभी अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। विभिन्न जिलों में प्रखंड मुख्यालय पर मीटिंग करके उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है और जिन लोगों को यह नियुक्ति पत्र दिवाला है, उनके घर में जाकर के फिर झंडा लगाने की भी बातें हो रही है। और ये हमारे प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्ष तीनों पंचायत में जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और वहां पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो हमारे मंडल कमेटी के सदस्य।
गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने चैनपुर और जारी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उक्त क्षेत्र में किए जा रहे सरकारी कार्यों एवं योजनाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत पंचायत भवन बिंडोरा में लगे धरती आबा जन भागीदारी अभियान के शिविर से की। उपायुक्त ने बताया कि उनके द्वारा दिए जा रहे क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य योग्य लाभुकों तक सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही है या नहीं। इस निरीक्षण अभियान में अनुमंडल पदाधिकारी चैनपुर, कार्यपालक और अभियंता PHED सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी मौजूद रहे। जेएमएम नेता ने बोकारो में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भोगनाडीह मामले को लेकर बीजेपी पर कई सारे आरोप लगाए हैं। प्रेस को संबोधित करते हुए जेएमएम नेता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो 30 जून को जो हमेशा की तरह जो भोगनाडीह में जो सिद्धू कान्हू हूल दिवस का जो बहुत बड़ा हूल दिवस मनाते आ रहे हैं और साथ ही उस दिन आप सबों को यह भी पता होगा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और ये जग जाहिर हुआ भारतीय जनता पार्टी किस तरह साजिश के तहत उस दिन का जो माहौल जो है ना करने का काम किया। और साथ ही आप सबों को यह भी पता होगा कि मंडल मुर्मू के द्वारा जो अगुवाई करके वहां का जो सौहार्दपूर्ण खराब करने का काम किया। भाजपा द्वारा पूरे संथाल परगना को जो अस्थिर करना चाहता था, 30 जून को जो भोगनाडीह में जो हूल दिवस प्रत्येक वर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने देखा उस दिन कि भाजपा ने जिस तरह का जो साजिश किया था, वो भाजपा के द्वारा मणिपुर झारखंड को बनाना चाहते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम जितने भी झारखंड प्रदेश के लोग हैं यह कदापि बर्दाश्त नहीं। और वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यवासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। जी हां, नितिन गडकरी ने 3,800 करोड़ की लागत से बनी विभिन्न सड़कें और ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। इसमें मुख्य रूप से रातू रोड ओवरब्रिज शामिल है, जो कुल 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ मौर्य के साथ कई नेता मौजूद रहे। ओवरब्रिज की सौगात आम पब्लिक को सौंपने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आमसभा का अभिवादन किया। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राज्यवासियों को आज बहुत बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है, जहां विभिन्न सड़कें और ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है। रातू रोड फ्लाईओवर का भी आज उद्घाटन हुआ है। कोटवा में जेएमएम ने भोगनाडीह मामले को लेकर प्रेस को संबोधित करते हुए पूरे मामले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान जेएमएम जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के संथाल परगना का माहौल खराब करना चाहती है, जिसे राज्य की सरकार पूरा नहीं होने देगी। एक विधानसभा के अंतर्गत भोगनाडीह है और उस भोगनाडीह में सन 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ संथाल के लोग जैसे पोलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी इत्यादि लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फूका था। और तब से लेकर के आज तक 30 जून को हुए कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से भोगनाडीह को डिस्टर्ब करने का काम किया, झारखंड को अपदस्थ करने का काम किया, यह आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और लोगों के पास अब किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं रह गया है, मुद्दा विहीन हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नेता नहीं है, दूसरे पार्टी के नेता के सहारे इन लोग जो हैं अपना राजनीति को चमकाना चाहते हैं। जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी गोड़ाबांदा प्रखंड के सुदूर और दुर्गम फॉरेस्ट ब्लॉक गांव अंतर्गत कोला बाडगा टोला पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। उपायुक्त ने ग्रामीणों से संवाद के दौरान मौके पर ही संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक मांग की प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से अपील भी किया है कि
वे योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागी बने और अपनी समस्याओं की जानकारी पंचायत व प्रखंड स्तर पर समय समय पर देते रहें, जिससे कि उनकी समस्याओं का उचित निराकरण संभव हो सके। बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एथेनॉल प्लांट ईस्टर्न इंडिया केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने अनिश्चितकाल के लिए प्लांट के गेट को जाम कर दिया है। रैत नियोजन की मांग कर रहे हैं। विस्थापित रैतों की मांग है कि वार्ता के 3 महीने बीत जाने के बाद भी प्रबंधन के द्वारा नियोजन पर पहल नहीं की गई है। वहीं धरना का नेतृत्व कर रहे धनबाद बीजेपी सांसद के प्रतिनिधि अविनाश सिंह ने कहा कि प्रबंधन बार बार रैतों को सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रहा है। काम भी किए थे, लेकिन इन लोगों ने उस पर किसी प्रकार का कोई पहल कंपनी प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया। दूसरी बार हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे गेटबंदी पे कार्यक्रम हम लोग किए थे, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को वार्ता कराया गया और कंपनी प्रबंधन ने हम लोगों से 25 दिन का समय लिया कि हम लोग 25 दिन में हम लोग कुछ ठोस कदम उठाएंगे और आप लोग का जो भी मांग है उस मांग में हम लोग सकारात्मक पहल करेंगे। लेकिन आज समय देने के बाद समय बीत चुका है, 3 महीना बीत गया। 3 महीना के बाद भी कंपनी का किसी प्रकार का कोई पहल अभी तक हम लोग जो रैयत है, जो यहाँ के लोग हैं, इन लोगों का किसी प्रकार का कोई लोग ना हम लोग का आश्वासन दिया गया ना कुछ दिया गया। बस इसका खाली छलावा और छलावा सिर्फ करते हैं। बताइए, हम लोगों ने अपना जमीन यहाँ पर कंपनी लगाने के लिए दिया, देश के निर्माण में दिया, विकास में दिया। हम लोग का जमीन को लेने के बाद में हम ही लोग अगर भूखे मरेंगे, कहाँ का कानून कहाँ। बोकारो के चिराचास थाना इलाके के रहने वाली 2 बच्चों की मां न्याय के लिए उपायुक्त कार्यालय का चक्कर लगा रही है। पीड़ित महिला स्मृता श्रीवास्तव ने उपायुक्त को पत्र देकर बताया है कि उसके पति अमित श्रीवास्तव ने दूसरी महिला से शादी रचा लिया है, जबकि मेरी शादी अमित से 12 दिसंबर 2008 को हुई थी, जिनमें से एक बेटी और एक बेटा है और अब मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकालने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पापा ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे तो पापा बोले कि हम पापा को बोले कि आप फेसबुक में आपका फोटो देके आप शादी कर लिए। तो पापा बोले कि हाँ शादी कर लिए, तुम्हारी छोटी मम्मी से बात करेगा। तो हम बोले नहीं, हम बात नहीं करेंगे, मम्मी से पूछेंगे फिर बात करेंगे। तो पापा उसी टाइम फोन काट दिए। कैसा लग रहा है तुम्हारा पापा दूसरा शादी कर लिया तो? अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चाहता है? मम्मी पापा एक साथ रहे, हम लोग पढ़ाई लिखाई। हजारीबाग जिला पोस्टमार्टम हाउस में सीपेज की समस्या इन दिनों गंभीर होती जा रही है। सीलन और पानी रिसाव के कारण न सिर्फ कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि यहां रखे गए संरक्षित नमूनों की गुणवत्ता पर भी खतरा मंडराने लगा है। पोस्टमार्टम हाउस के टेक्नीशियन ने जानकारी दी है कि वेसरा बेहद हिफाजत से रखा जाता है, लेकिन लगातार हो रहे सीपेज के कारण उनके खराब होने की आशंका बनी रहती है। सीपेज की समस्या पर अधिकारी ने बताया कि जल्द ही डीएमएसटी के तहत पोस्टमार्टम हाउस की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। हाउस बहुत पुराना बिल्डिंग है, जर्जर हो गया है, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रक्चर सही है। उसका जो छत है ना, रूफ है, उसमें प्रॉब्लम है। तो डीएमएफटी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, प्रपोजल दिया था, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसका रिपेयर होने का, रिनोवेट होने का हर तरह से प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस चालू हो गया। वर्क अभी शुरू नहीं हुआ है, बट वो सब कुछ हो जाए फाइनल। ये बारिश का मौसम जो 15 से 20 दिन जो बारिश हुई है, हमारे पोस्टमार्टम का जो हालत जो हुई है वो दयनीय स्थिति में जा रही है। दिन ब दिन पानी का लीकेज होती जा रही है। हम लोग जब पोस्टमार्टम का कार्य करते हैं तो हमको डर सब पैदा लगता है कि कहीं छत हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये काम को देखना चाहिए। जमीन में वाटर लेवल बनाए रखने के लिए सरकार तालाबों का निर्माण करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन माफिया सरकार के प्रयास को विफल करने में जुटे हैं। ताजा मामला नगर पंचायत जामताड़ा कोट रोड का है, जहां तालाब का स्वरूप मिट्टी भरकर परिवर्तन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों का मानना है कि आने वाले समय में पेयजल की किल्लत हो सकती है, जिसके कारण तालाब को बचाने के लिए जामताड़ा उपायुक्त से गुहार लगाई गई है। इस आस्था के तहत इस तालाब को बचाने के लिए हम लोग डीसी महोदय, एसडीओ महोदय और सीओ को
सभी को हम लोग आवेदन प्रतिलिपि दे चुके हैं, पर उनके द्वारा किसी तरह का यहाँ पर कोई किसी तरह का रोक का उपाय नहीं किया गया। घर पे घर बनता चला जा रहा है चारों तरफ से। आज हम लोग बाध्य होकर के इस जगह पर धरना देने के लिए पहुंचे हुए हैं कि प्रशासन पे गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन तक ये आवाज पहुंचे, प्रशासन तक ये आवाज पहुंचे कि ये तालाब है, तालाब को बचाने के लिए हमारे मोहल्ला में पानी का कमी है, बड़ा बड़ा गड्ढा कर दिया गया है, मवेशी गिर जा रहा है, छोटे छोटे बकरी के बच्चे गिर जा रहे हैं, जिसको बचाने के लिए हम लोग को यहाँ पे एकत्रित होना पड़ रहा है। जीटी और सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट आदेश है कि किसी भी तालाब का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए, मगर जामतरा प्रशासन आंख बंद करके देख रही है इस नजारे को। हम लोग पिछले 5 साल से इसका विरोध कर रहे हैं, ऊपर स्तर से लेकर नीचे स्तर तक हर जगह हमने आवेदन दिया। कुछ दिन काम बंद रहता है, उसके बाद ये लोग सेटिंग करके फिर काम आरंभ कर देते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को भी एक आवेदन दिया है काम रुकवाने हेतु। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, ये 10 से 15 गाड़ी बालू इन्होंने गिराया जिसका ये जमीन है, और ईंटा भी गिराकर ये द्रुत गति से काम कर रहे हैं। आवेदन देने के बाद भी उस पर कुछ निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है कि अगर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर इसमें काम चलता रहे तो एक दिन हम लोग इस कोर्ट रोड के NH2 को हम लोग जाम करेंगे और जामताड़ा के प्रशासन को दिखा देंगे कि अगर आप लोग भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसका बहुत चतरा जिले के पत्थलगड्डा प्रखंड में पंचायत का फैसला नहीं मानने से एक परिवार के समक्ष मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। बताया गया है कि गांव की पंचायत के फैसले के विरोध में पत्थलगड्डा की राधिका देवी थाना और अंचल गई तो दबंग नाराज हो गए और उसके परिवार का हुक्का पानी बंद करा दिया। इससे पीड़ित परिवार के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई है। मामला चतरा जिले के पत्थलगड्डा गांव का है। तो देखिए तस्वीरें आपको चतरा से दिखा रहे हैं, जहां पंचायत का फैसला नहीं मानने पर लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दबंग ने परिवार का हुक्का पानी भी बंद कर दिया है और ऐसे में पीड़िता लगातार गुहार लगा रही है। चतरा जिले के पत्थलगड्डा प्रखंड में पंचायत का फैसला नहीं मानने से एक परिवार के समक्ष मुसीबत का पहाड़ टूट गया। बताया जा रहा है कि गांव की पंचायत के फैसले के विरोध में पत्थलगड्डा की राधिका देवी थाना और अंचल गई तो दबंग नाराज हो गए थे और उसके परिवार का हुक्का पानी बंद करा दिया। इससे पीड़ित परिवार के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई है और ये पूरा जो मामला है वो चतरा जिले के पत्थलगड्डा गांव का बताया जा रहा है। क्या बता रहे थे लेबर मिस्त्री? मैंने लेबर मिस्त्री को मना कर दिया, सेटरिंग वाला तो उसको ही मना कर दिया, जो इससे हो जाएगा सबको गांव से हम निकाल देंगे। तो मेरे खाना पीना सभी लोग बंद कर दिया है। अब हम लोग कुछ नहीं, हम लोग आत्मदाह करेंगे सीधे, अगर हमको फैसला नहीं मिला। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी उत्तम यादव गिरोह के 9 सक्रिय सदस्यों को हथियार, जिंदा गोलियां, बाइक व ग्रांट विटारा कार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी केश ज्वेलर्स फायरिंग कांड में शामिल थे। पूछताछ के क्रम में सभी आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे चतरा निवासी कुख्यात अपराधी उत्तम यादव गिरोह के सदस्य और दिनांक 22 जून को हजारीबाग स्थित श्री ज्वेलर्स में रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस गिरोह के सरगना उत्तम यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बाइक पर सवार होकर आए, एक ने हेलमेट पहन रखा था और दूसरे ने अपना चेहरा कवर कर रखा था और उन्होंने गोली चलाया उस दुकान के ऊपर। जब हम लोगों ने जांच पड़ताल किया तो पता चला कि वो दुकानदार को पहले से ही लेवी की मांग की गई थी, थ्रेट कॉल्स दिए गए थे, जिसकी जानकारी पूर्व में पुलिस को नहीं दी गई थी। इस घटना के अनुसंधान हेतु हम लोगों ने एक SIT का मैंने गठन किया, जिसका नेतृत्व अमित आनंद कर रहे थे। साथ में उसमें इंस्पेक्टर साहब जो सदर थाना प्रभारी हैं, विनोद हैं, शाहिद हैं, पंकज हैं और हमारे पुलिस पदाधिकारी, हमारे गोपनीय जो टेक्सटाइल होता है उसके तमाम लोग, ये सारे लोग जुड़े थे। और आज हम लोगों ने उन दोनों लोगों को, जिन लोगों ने उस घटना में गोली चलाया और बाइक चलाया, उनको गिरफ्तार किया। हजारीबाग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें धनबाद निवासी राशिद जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राशिद जावेद हजारीबाग के 2 स्वर्ण व्यवसायी और एक जूता व्यवसायी से फोन पर धमकी देते हुए रंगदारी मांग रहा था, जिसके बाद हजारीबाग पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में राशिद जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। सोनी ज्वेलर्स जो हजारीबाग मार्केट में है, उनको कॉल करके और 26 जून को धमकी दिया गया था और 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। उसके बाद लगातार कई और ज्वेलर्स को के मालिक को और एक शू शॉप के मालिक को भी
इसी तरह का धमकी भरा कॉल आया और पैसा का डिमांड किया गया और उनसे जो उत्तम यादव के द्वारा एक वीडियो 22 तारीख की घटना के बाद जो जारी किया गया था उसका हवाला दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो इस तरह की घटना को कारित किया जाएगा। तो इस संबंध में हम लोगों ने एक SIT का गठन किया था जो पहले से ही कारित भी था। जो 22 तारीख को यहाँ घटना हुई थी गोलीबारी की श्री ज्वेलर्स का, उसके बाद तो उसी SIT ने इसका उद्भेदन किया है। तो पहले तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों मामले कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं और इसमें एक राशिद जावेद की गिरफ्तारी हुई है जो धनबाद का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमारे पास डिजिटल एविडेंस सारे उसके उपलब्ध हुए हैं। बिहार के खगड़िया में भूमि विवाद को लेकर एक गांव के 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और कई राउंड फायरिंग हुई। वहीं इस घटना में दोनों तरफ से 2 युवक घायल हो गए, जिसमें बिट्टू कुमार को पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे पक्ष से नवेंदु कुमार भी जख्मी हुआ है। इन सब के बीच घटना का वीडियो फिर सामने आया है जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे साधना प्लस न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कौन मार दिया? अमरेश ने मारा है। कहाँ पे? पैर में गोली मारा। कहाँ पे? घर पे? हम घर पे आगे सब पहुंचो भाग के बाद हुआ था क्या? मेरा खेत कार जोत लिया है। मेरा खेत कार जोत लिया है। हाँ। और बोलने गया तो पहुंचो भाग घर से पहुंचो गोली मारा और गाड़ी है 4 चक्का वो देखिए वहाँ पे लगा वो उसको मार के लाठी छूट दिया है। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग घायल है, घर पे है, कपारों सब लगा और जल्दी बेचैनी अंदर से। इनका 2 भूतिया है और मामूली बात को लेकर के इन लोगों में विवाद हुआ छोटा से और गोली फायरिंग हुई है। एक व्यक्ति घायल हुआ है उसमें और मारपीट दोनों तरफ से हुई। दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति का सर फूटा है, वो भी घायल है। उन्होंने छापेमारी की थी, ये भागे हुए हैं। इन लोगों ने आवेदन दिया है, दोनों तरफ से FIR की जा रही है। इसमें सख्त से सख्त। दरभंगा के CM आर्ट कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस PG की पढ़ाई करने वाली मोनिका रहस्यमय तरीके से पिछले 5 दिनों से यानी 27 जून से गायब है और अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। कॉलेज में लगी CCTV उसके कॉलेज आने का वीडियो रिकॉर्ड है, लेकिन कॉलेज से बाहर जाने का कोई फुटेज नहीं है। मोनिका के पिता ने अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दरभंगा नगर थाने को लिखित रूप से दिया है, तो वहीं SSP के निर्देश पर मोनिका की तलाश के लिए सदर SDPO के नेतृत्व में पुलिस की एक SIT टीम का गठन किया गया है। कल होके जो है वहाँ फोटो लिया देखा गया CC का कि रिकॉर्डिंग क्या है नहीं है, तो उसमें पाया गया कि 8:58 में इन कर रही है, 9:03 में ऊपर जा रही है कॉलेज पे, लेकिन नहीं। और उसके बाद निकलने का हम 5 बजे तक इंतजार किए, वो CC फोटो देख रहे हैं कि 5 बजे तक उधर से उतरी नहीं है कि नहीं। उसके बाद जो है हम सर को कहे कि सर इतना समय हो गया, आखिर बच्ची गई कहाँ? तो बोले कि ठीक है, ये लोकेशन के हिसाब से जो है सो आपका टाउन थाना पड़ता है, आप वहाँ एक आवेदन दे दीजिए, है कि नहीं। हालांकि एक आवेदन हम वहाँ भी दिए, लेकिन वो आवेदन वो स्वीकार नहीं किए और हम टाउन थाना दिए। टाउन थाना बोले कि ये आपका जो है मामला उस थाना का पड़ता है। हम कहे सर कहाँ दोगे, हम यहाँ दोगे कि वहाँ दोगे? उसके बाद जो है ये टाउन थाना आवेदन लिए। जो एक उनके पिताजी ने FIR दर्ज कराई है और उस FIR के आधार पे हम लोग जो है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा द्वारा एक SIT का भी गठन कर दिया गया SDPO सदर 1 के नेतृत्व में। और हम लोग जो है कि CCTV फुटेज और आसपास की जो भी चीज़ें उसको खंगाल रहे हैं। अन्य पहलुओं भी जितने भी पहलू हैं सब पे हम लोग देख रहे हैं, चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो बहुत सारी बातें हम आपको नहीं बता पाएंगे। बट हम लोग जितने भी एंगल हैं उस एंगल पे हम लोग बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं। आशा है कि इस केस को हम लोग बहुत ही जल्दी सुलझा लेंगे। जितने साक्ष्य सामने आए हैं क्या कहता है एंट्री है कॉलेज में बाहर नहीं, इसमें अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि CCTV में एंट्री है, लेकिन वो जो अभी है वो भेग है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो एग्जिट हो रही है वो वही है। और अन्य भी पहलू हम लोग उनके घर भी गए हुए हैं, वहाँ भी हमारी एक टीम गई है, वहाँ भी बातें कर रहे हैं। एक दूसरे पहलू भी हमको नजर में। कोसी बैराज से लगातार हो रहे पानी डिस्चार्ज को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं इस मामले को लेकर DM तरणजोत सिंह ने बताया है कि आगामी बाढ़ को लेकर
जिले में सभी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। यही नहीं, जिले के प्रभारी मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी हुई है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में नाव परिचालन, पशु चारा और मानवीय राहत सामग्री उपलब्धता के लिए निविदा भी निकाली जा चुकी है। बाढ़ से निपटने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिला में बाढ़ प्रभावित जो प्रखंड हैं, चौसा, आलमनगर और पुरैनी विशेषकर प्रभावित रहते हैं और बाढ़ की तैयारियों को लेकर हम लोग पूर्ण रूप से सजग हैं। इसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने मुकम्मल कर ली हैं। बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा प्रभारी मंत्री महोदय और प्रभारी सचिव महोदय के स्तर से भी की गई है। तो इसके लिए जो दर का निर्धारण, बाढ़ की सामग्रियों के दर का निर्धारण है, वो निविदा के माध्यम से कर लिया है। पशु चारा के दर का निर्धारण भी निविदा के माध्यम से कर लिया है। मानवीय और पशु दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में भी समीक्षा सिविल सर्जन और एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के साथ हमने की है और सारी दवाइयां और एंटी स्नेक वेनम भी उपलब्ध। 5 जुलाई 2025 को वर्ल्ड बैडमिंटन डे के अवसर पर गुमला की एक दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है समस्तन 2025 का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा इंडोर स्टेडियम में आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इस क्रम में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के द्वारा इंडोर स्टेडियम परिसर में बैडमिंटन कोर्ट में लगाए गए नए मैट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपायुक्त ने बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें नशा से दूर रहने तथा खेल को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश दिया। साथ ही स्वयं भी बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।